स्वागत है आपके इस अपने से YouTube चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो पे देखने वाले हैं हम लोग क्लास 11th जो आप लोगों का हिंदी कोर का हम लोग देखने वाले हैं मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो आप लोगों का कल के एग्जाम में आने वाला है, कल यानी 8 दिसंबर को। ठीक है, 8 दिसंबर को जो आप लोगों का आने वाला है। ठीक है, और जो एकदम होबहू ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, देख सकते हो, लिखा हुआ है 8/12/2025। ठीक है, ये आंसर की वीडियो होने वाला है। ठीक है, हिंदी कोर का। ठीक है, जिसका जिसका हिंदी कोर है वो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि इससे जो है बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा और एकदम सटीक उत्तर बताया जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोग का, भारत माता। ठीक है, दरअसल क्या है? तो भारत माता दरअसल क्या है? सेना है, या फिर नेता है, या फिर करोड़ों देशवासी है, या फिर जमीन है? तो भारत माता क्या है? दरअसल एक जो है करोड़ों देशवासी है। तो भारत में ही करोड़ों देशवासी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, नेहरू ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो नेहरू ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कनाडा, या फिर लंदन, सॉरी इंग्लैंड, या फिर जापान, या फिर चीन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सोचिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? नेहरू ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है किसने यह उत्तर दिया? से उसका क्या हो रहा है? भारत से उनका मतलब धरती से है। ठीक है, किसने यह उत्तर दिया? भारत माता से उनका मतलब धरती से है। तो नेता ने, या फिर अध्यापक ने, या फिर जाट ने, या फिर डॉक्टर ने? तो तीन का क्या हो जाएगा? थ्री का क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। थ्री का जो होगा क्या हो जाएगा? किसने यह उत्तर दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है? तो किसने कहा था? तो ये कहा था जाट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक प्रश्न कौन पूछते हैं? तो सबसे अधिक प्रश्न जो है कौन पूछता है? तो मजदूर पूछता है, या फिर किसान पूछता है, या व्यापारी पूछता है, या फिर डॉक्टर पूछता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक जो होते हैं ये किसान पूछते हैं प्रश्न। ठीक है, क्योंकि वे थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं पांचवा नंबर प्रश्न को। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए क्या हो रहा है, महादेवी। ठीक है, ये अभी सुबह को वाला पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये सुबह को पढ़ाए थे। ठीक है, देखिए तो अक महादेवी किसका संदेश लेकर आई थी? तो क्या हो जाएगा? जन्म जन्मलिकार्जुन जन्मलिकार्जुन, या फिर ब्रह्मा, या फिर विष्णु, या फिर कृष्ण? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं छठा प्रश्न, इसका ए करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। छठा प्रश्न देखिए, परिपत्र में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो परिपत्र में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? औपचारिक, अनौपचारिक, साहित्य, या फिर सामान्य बोलचाल? ठीक है, देखिए तो इसका आंसर क्या होगा? छठा का क्या हो जाएगा? ठीक है, छठा का हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए औपचारिक। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, सातवां नंबर। देखिए सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और यहाँ पे 11, 12, ये सब का हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद ये इसका आंसर देखेंगे अलग से। ठीक है, सॉरी गाइज मेरा थोड़ा बुखार है। ठीक है, सर्दी हो गई है। ठीक है, चलिए सातवां नंबर प्रश्न है, प्रेस विज्ञापित किसे कहते हैं? ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, प्रेस विज्ञापित लिखने के सही कर्म को लिखे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवेदन किसे कहते हैं? ठीक है, और 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवेदन का उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, चलिए और उसके बाद है आप लोग 10वां नंबर क्वेश्चन, नेहरू जी भारत के सभी किसानों नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते हैं? ठीक है, और 12 नंबर क्वेश्चन है, हे मेरे जूही के फल जैसे ईश्वर पंक्ति का अर्थ लिखे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आंसर। देखिए जो सातवां नंबर क्वेश्चन था, क्या बोला? प्रेस विज्ञापित किसे कहते हैं? देखिए आंसर प्रेस विज्ञापित जिसे मीडिया विज्ञापित भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक क्या बोला? आधिकारिक बयान होता है जो समाचार मीडिया के सदस्यों को नई जानकारी प्रदान करने अधिकारी क्या बोला? अधिकारी
बयान तैयार करने या सार्वजनिक रूप से जारी करने के लिए कोई घोषणा करने के उद्देश्य से दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का 7वां का आंसर। ठीक है, इसे एक बार नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर क्वेश्चन है। सॉरी गाइस, हाँ, प्रेस विज्ञापित लिखने के सही कर्म को लिखे। देखिए, प्रेस विज्ञापित का कर्म, देखिए सबसे पहला होता है शीर्षक। क्या हो रहा है, एक आकर्षक और संक्षिप्त शीर्षक होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद होता है आप लोग का स्थान और तिथि। देखिए क्या हो रहा है, शहर का नाम और जारी करने की तारीख सबसे ऊपर बाईं और क्या बोल रहा है लिखी जाती है। ठीक है, प्रेस विज्ञापित के लिए ये सब होता है। मुख्य अनुच्छेद या फिर परिचय, पहले अनुच्छेद में 5। ठीक है, डब्ल्यू, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई का उपयोग करते हुए आवश्यक विवरणों का सारांश प्रदान करें। ठीक है, उसके बाद है आप लोग का मुख्य सामग्री वितरण, जिसे मुख्य पैराग्राफ को क्या हो रहा है, सहायक वितरण और उदाहरणों के साथ विस्तृत करें। पैराग्राफ छोटे रखें, पहले पैराग्राफ में एक विचार लिखे। चलिए अगला देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, जिसे क्या कहा जा रहा है, प्रतिवेदन किसे कहते हैं। देखिए, प्रतिवेदन, रिपोर्ट, प्रतिवेदन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रिपोर्ट। रिपोर्ट किसी घटना या फिर कार्य, योजना या स्थिति का वितरण, विस्तृत स्थिति का विस्तृत और तथ्यक वितरण होता है। ठीक है, कौन, प्रतिवेदन। चलिए अगला उसके बाद है, यदि किसी विशेष विषय पर जानकारी एकत्रित करके उसका विश्लेषण करने और निष्कर्ष प्रस्तुत करके तैयार किया गया एक औपचारिक दस्तावेज है। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों या अधिकारियों को सूचित करना होता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर तक हो गया। अब 10वां नंबर देख लेते हैं। देखिए, तो 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवेदन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो प्रतिवेदन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों के निर्णय लेने और सूचना प्रसारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। पहला है सरकारी और व्यावसायिक संगठन। देखिए क्या हो रहा है, प्रगति रिपोर्ट। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट और परियोजना, क्या हो रहा है, परियोजना रिपोर्ट। ठीक है, प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, इसका सरकारी और ये जो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का देख लेते हैं शैक्षणिक संस्थान। ठीक है, शोध कार्य या फिर इंटर्नशिप अनुभव और प्रयोगशाला प्रयोगों के परिणाम दस्तावेज करने के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद है मीडिया और पत्रकारिता, किसी घटना या जांच की विस्तृत और तथ्यात्मक कवरेज प्रदान करने के लिए। उसके बाद है कानूनी और चिकित्सा क्षेत्र। उसके बाद है मामलों की स्थिति, जांच के परिणाम और रोगी के इतिहास का रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 11 नंबर। देखिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू जी ने भारत की सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते हैं। तो आंसर देखिए, नेहरू जी किसानों से भारत माता की जय नारे का अर्थ पूछते हैं। जो नेहरू जी है ज़्यादातर किसानों से क्या पूछते हैं, भारत माता की जय इसका अर्थ पूछता है। ठीक है, पूछते हैं। ठीक है, यह भी पूछते हैं कि यह भारत माता कौन है और वे किस धरती को भारत माता कहते हैं। ठीक है, गांव की जिले की, सूबे की, और या पूरे हिंदुस्तान की। ठीक है, ये ऑप्शन होता है। ठीक है, चलिए इस टाइप से ये आंसर आप लोग लिख लीजिएगा 11 का। अब देखिए 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन, है मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर पंक्ति का अर्थ लिखिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम लोग करा दिए थे सुबह को, मॉर्निंग को। ठीक है, आंसर देखिए, यह पंक्ति अक्का महादेवी द्वारा रचित एक कविता से ली गई है, जिसमें वह ईश्वर को जूही के फूल जैसा बताती है। इसका अर्थ ईश्वर अत्यंत पवित्र, कोमल और सुगंधित है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर न्यू विजिट करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।